हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो लेक्चर आप लोगों का होने वाला है वो फिजिक्स का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे तो जा करके मेरे चैनल पे देख लीजिए। और ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 में लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और ये दूसरा वीडियो है और ये दूसरे लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी डेरिवेशन कुछ में लेकर के आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इजी वे में आप लोगों को समझ में भी आएगा। और आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होने वाला है 7th और 8th जुलाई को, तो उसमें आप लोगों को इससे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी नहीं देखे हैं आप लोग पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन मतलब एक्सप्रेशन निकालना, वो एक्सप्रेशन निकालना एक पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका डेरिवेशन किस टाइप से। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डी भी से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से लेकर कोई पॉइंट तक आ रहा है तो वो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्यू से मतलब आप लोगों को कोई एक पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से एक अगले पॉइंट तक आप लोगों का, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसे डी भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए भी आप लोगों को पता चल गया ये है और ये डी भी है आप लोगों का। और यहाँ पे एक लाइन आप लोगों का क्यू सी आप लोगों को मैंने मान रखा, क्यू मतलब चार्ज हो गया तो, और सी मतलब क्यू कूलम चार्ज रखा है मैंने 0.0 और यहाँ से इन्फिनिटी। और यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस मान लिया है आर, और यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया है आर प्लस डी आर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को डी आर मान लिया है और यहाँ से यहाँ तक आर। तो टोटल आप लोग का आर प्लस डी आर हो गया यहाँ से यहाँ तक का आप लोग का डिस्टेंस। उसके बाद चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे आप लोग को डिस्प्लेसमेंट मतलब पी क्यू मुझे अगर निकालना है तो पी क्यू यहाँ पे आप लोग देखिए पी क्यू क्या है। पी क्यू अगर मुझे निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग को देखिए पी क्यू निकालने के लिए ओ क्यू और ओ पी को माइनस करेंगे। देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए। और आप लोग देखिए अगर ओ क्यू में से ओ पी अगर मैं माइनस करती हूँ तो आप लोगों का निकल करके आ जाएगा पी क्यू। ये तो सही बात है। ओ क्यू में से अगर ओ पी मैंने माइनस कर दिया तो अब बचा क्या, यहाँ तक था लाइन, यहाँ तक मैंने माइनस कर दिया तो अब तो पी क्यू बच गया। तो पी क्यू तो मुझे निकल करके आ गया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता ही क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा मतलब बताया जाता है, उसे ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर जिसने नहीं पता तो मैं वो भी बता दी। डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस को बोला जाता है, नियरेस्ट डिस्टेंस वही होता है, ठीक है। तो ओ क्यू आप लोग को वहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया था, ओ क्यू आर प्लस डी आर दिया हुआ है और ओ पी आर दिया हुआ है। तो आर आर कट गया, अब आप लोगों का डी आर बच गया। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को डी आर पता चल गया। अब हम मुझे निकालना है यहाँ पे सबसे पहले डी भी निकालती हूँ। क्यों डी भी निकालना है, डी भी पहले निकालने के बाद मतलब डी भी आप लोगों का हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा डीवी से, फिर हम लोग भी निकाल लेंगे। जब भी निकालेंगे तो फिर हमारा तो आ जाएगा एक्सप्रेशन निकल करके। तो आगे देखते कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीवी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी इज गिवन बाय, मतलब ये बताया जा रहा है कि क्यू पॉइंट से लेकर के पी तक जो वर्क डन किया जा रहा है तो उसे ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि उसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डी भी इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू से पी तक, मतलब जो वर्क डन किया जा रहा है वही तो बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू से पी तक जो वर्क डन किया जा रहा है वही तो हमारा हो गया डी भी निकल करके आ गया। तो वही क्यू से पी तक जो वर्क डन किया गया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डब्ल्यू से क्यू से पी तक यहाँ पे देखिए क्या है, ई डॉट डी आर। अब ई डॉट डी आर कैसे है देखिए, यहाँ पे मैंने रफली यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हर एक चीज़ क्लियर कर रखा है। यहाँ पे देखिए वर्क इज इक्वल टू, तो मुझे पता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्लास 11th में उन्होंने पढ़ा था। तो एफ के जगह यहाँ पर ई दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद चलिए और यहाँ पे देखिए अब ई इज मतलब एफ इज इक्वल टू ई क्यों रखा, तो यहाँ पर वो भी मैंने बना रखा है। देखिए ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक
फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, और एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे अगर क्यू 1 कूलम लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो 1 लिया जा रहा है, क्योंकि चार्ज तो मतलब जो चार्ज किया जा रहा है वो तो एक कुछ मुझे जैसा पता नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट चार्ज लेकर के ही काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट लिखा भी हुआ है। उसके बाद चलिए क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम मैंने ले लिया, तो क्यू इज इक्वल टू 1 निकल गया, तो ई इज इक्वल टू एफ पता चल गया, तो इसलिए ई की जगह हम लोग एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ मुझे पता चल गया। तो फिर देखिए एफ इज इक्वल टू ई मैंने लिख दिया, एफ डॉट एस की जगह एफ की जगह ई लिख दिया, और एस की जगह एस डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने निकाला था, आप लोग देख सकते हैं डी आर निकाला था। तो ये आप लोग का एस इज इक्वल टू डी आर हो गया, तो यहाँ पे ई डॉट डी आर हो गया, तो ये आप लोगों का डी भी ई डॉट डी आर निकल करके आ जाएगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई डॉट डी आर है, तो ई डॉट डी आर को हम लोग लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटाने के बाद यहाँ पे कॉस थीटा निकल करके आता है, आप लोगों को जैसे पता होगा। तो यहाँ पे इसलिए ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, और जैसा मैंने यहाँ रफली भी बता रखा है कि जैसे ए डॉट एस लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग का ए एस कॉस थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ई डी आर कॉस थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे कॉस को 180 डिग्री लेना है, तो आप लोगों का ई डी आर कॉस 180 निकल करके आ जाएगा, और 180 का मान आप लोगों को पता होगा, 180 का मान -1 होता है, तो ई डी आर और -1, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, इस फिगर में देखिए अपोजिट डायरेक्शन लिया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए आप लोगों को 180 डिग्री लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ही लाइन में आप लोगों को मतलब कोई भी काम किया जा रहा है तो 180 लिया जाता है, अगर राइट एंगल में लिया जाता तो 90 डिग्री लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी देख लीजिए आप लोगों को मतलब वर्क किया जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को किया जा रहा है, तो ये आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन हो गया। उसके बाद इसलिए 180 डिग्री यहाँ पे लिया गया है। 180 के बाद यहाँ पे -1 हो गया, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर निकल करके आ जाता है। उसके बाद चलिए डी वी इज इक्वल टू ई के जगह अब मैं ई का मान पुट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूनिट मतलब चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई का मान मैंने पुट कर दिया, डी आर उतर गया, आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, तो डी भी आप लोगों का टोटली निकल करके आ जाता है -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r का पावर -2 और डी आर निकल के, r का पावर -2 इसलिए होगा क्योंकि आर स्क्वायर ही ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो r का पावर -2 और डी आर उसी तरह से आप लोग का सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे डी भी निकल करके आ जाता है। अब आप लोग को यहाँ पे भी निकालना है, तो भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी भी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा भी निकल करके आ जाएगा। डी भी से हमारा भी निकल करके आ जाएगा जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तब। तो चलिए डी भी को इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे डी भी जो दिया है वो उसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स भी दिए हुए हैं, तो आप लोग को इंटीग्रेशन आना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट करने के लिए आप लोग को 2 लिमिट्स लिए जाना चाहिए। यहाँ पे आर दिया हुआ आप लोग जैसे देख सकते हैं, सब जगह आर दिया है, इसलिए अब हमारा जो आर के साथ लिया जाता है हमारा लिमिट, तो वो इन्फिनिटी से आर तक लिया जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी से आर तक लिया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो भी निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं डी वी को। तो चलिए आगे देखते हैं इंटीग्रेट में क्या करते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ अगर किन्हीं को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो। यहाँ पे देखिए पहले डी वी मैंने डी वी का जो वैल्यू है वो मैंने लिख दिया है और इन्फिनिटी से आर तक इसका लिमिट होगा। अब चलिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो आई नो नहीं पता होगा इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये जो इस तरह से होता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, और ये जो लिखा हुआ है आप लोग का ई नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। ठीक है, ई नॉट जो दिख रहा है आप लोग को ये एप्सिलॉन नॉट है। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है यहाँ पे इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, यहाँ पे मैंने रफली बता रखा है, जिनका भी मैथ्स नहीं है तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। जैसे कि x का पावर n है उसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो x का पावर n है इसमें 1 जोड़ देते हैं और वो जो ऊपर का पार्ट होता है वही हम लोग नीचे में भी लिख देते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जैसे x का पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर n+1 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा और जो पावर जो टोटल आप लोग को लिखा हुआ n+1 वही n+1 यहाँ आ जाता है। और अगर लिमिट है यहाँ पे जैसे 0 से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से r इस टाइप से लिमिट होता है तो आप लोगों का कांस्टेंट साइन नहीं लगता। अगर ये इन्फिनिटी नहीं होता है तो आप लोगों को जैसे यहाँ पे मिट गया है, यहाँ पे ये जो लिखा था उसके बाद प्लस करके c का साइन भी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और ये तो लिमिट का बात हो रहा है, यहाँ पे जो डेरिवेशन बन रहा है वहाँ तो लिमिट है इन्फिनिटी से आर तक, तो यहाँ पे +c का साइन जो +c होता है ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो -Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर देते हैं,
क्योंकि इंटीग्रेशन उसी का होता है जो मतलब जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग का डी आर दिया हुआ था लास्ट में, तो यहाँ पे जो डी आर है तो आर है, जो इंटीग्रेशन जानते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं इतना डिटेली बता रही हूँ। जैसे डी आर है शॉर्ट ट्रिक टाइप से, तो डी आर है तो उसमें देखिए आर है तो आर वाला जो फंक्शन है उसी को साथ में रखेंगे, उसी का इंटीग्रेशन होगा। बाकी जो अदर फंक्शन है उसे कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है और वो सारे कॉन्स्टेंट होते हैं और उनका इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और उसके बाद तो मैंने उसे बाहर कर दिया इतना, और उसके बाद फिर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा। तो आर मैंने बताया था ऊपर का पावर जिसमें +1 कर देना और ऊपर वाला पावर नीचे लिख देना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया आर का पावर -2 था तो -2 + 1 हो गया और नीचे में -2 + 1 पावर जो था वो टोटली लिखा गया। इन्फिनिटी से आर इसका लिमिट है। उसके बाद चलिए माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही ऐसे ही रह गया और इसे मैंने सॉल्व किया तो आर का पावर -1 और नीचे -1 आप लोगों का लिखा गया है और यहाँ पे इन्फिनिटी से आर तक ये रहेगा। लिमिट का भी काम होगा आगे आप लोग को मैं दिखाती हूँ। उसके बाद जो माइनस है, माइनस को माइनस से यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। माइनस को माइनस यहाँ कट कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन निकल गया और इसका जो वैल्यू है आर का पावर -1, तो इसे जब इसे सिंपल में लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये 1/r लिखा जाएगा और आर का और इन्फिनिटी से आर तक इसका लिमिट होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं जब लिमिट का काम करते हैं तो क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन तो ये ऐसे ही हो जाएगा और 1/r है। तो एक बार यहाँ पे लिमिट का काम जिनको इंटीग्रेशन आता होगा तो ठीक है उन्हें पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दे रही हूँ लिमिट का मतलब कैसे काम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बार जहाँ आर का वैल्यू में एक बार आर को पुट किया जाता है और एक बार इन्फिनिटी को पुट किया जाता है और दोनों को माइनस कर दिया जाता है। मतलब एक बार ऊपर वाला लिमिट को और एक बार नीचे वाला लिमिट को मतलब पुट किया जाता है आर में, उसके बाद उसे माइनस कर दिया जाता है। तो 1/r है, आर के जगह मैंने आर रखा तो आर ही हो जाएगा और माइनस और 1 जब आर के जगह फिर इन्फिनिटी रखा तो -1/∞ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे जब 1/∞ तो आप लोगों को पता होगा 0 होगा, 1/∞ का तो कोई वैल्यू होता नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r बच गया। तो इसे जब मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया तो हमारा भी निकल करके आ जाता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ये लिखा गया और Q/R यहाँ पे आप लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे कम्प्लीटली निकल करके आ जा रहा है भी। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R निकल करके आ रहा है। तो V इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R आप लोगों का फाइनल मतलब कि V का फॉर्मूला है। और अगर कोई न्यूमेरिकल्स यूज़ मतलब किया जाता है कि न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है तो ये फार्मूला अक्सर यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। और भी अगर आप लोगों को कोई दूसरा लेक्चर मतलब केमिस्ट्री या मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स जिसका भी लेक्चर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में और भी मतलब आगे की जो लेक्चर्स है वो आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो बस चैनल पे आप लोग को बने रहना और रेगुलर वीडियो आप लोगों को कंटेंट मिलते रहेगा। और अब मैं अलग अलग सब्जेक्ट का भी लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कुछ डाउट्स है कहीं पर भी आप लोगों को डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को शेयर भी, ठीक है।